जय शंकर की। प्रभु श्री राम अब बार बार भरत जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं और उन्होंने हनुमान जी महाराज को आदेश देते हुए कहा, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई। कि हनुमान, तुम बटु रूप धारण कर कर अयोध्या जाओ और भरतई कुशल हमारी सुनायहु। भरत को हमारी आने की जो कुशल क्षेम समाचारता है, प्रसंगता जो है वो सुना दे वो। और समाचार ले तुम चली आयऊँ। और भरत के क्या हालचाल हैं, अयोध्या की क्या स्थिति है, ये सारे समाचार लेकर के तुम आ जाओ। तुरत पवन सुत गावनत भयऊँ। प्रभु श्री राम का आदेश पाकर हनुमान जी महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। और तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊँ। और इधर प्रभु श्री राम जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं, भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं और अगला पड़ाव उनका होता है श्रृंगवीरपुर। जब निषाद राजा को पता चलता है, गुह को पता चलता है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, अपने पूरे कुटुंब, अपने पूरे प्रजा के साथ में गुह निषाद राज जो है प्रभु श्री राम की अगवानी करता है। इधर हनुमान जी महाराज नंदीग्राम में पहुँचते हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है। जब जब भी हनुमान जी महाराज विशिष्ट कार्यों के लिए गए हैं, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया है। विभीषण से मिले, ब्राह्मण का रूप धारण किया था। लंका में प्रभु श्री राम से सुग्रीव के कहने पर जब मिले हैं तो ब्राह्मण का रूप धारण किया था। और अब भरत जी महाराज को समाचार देने जा रहे हैं तो ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब प्रभु श्री राम के आने में शेष रहा है एक दिन। भरत जी का पल पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। भरत जी महाराज अपने को अपराधी समझ रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का जो वनवास धारण किया, उसका हेतु, उसका एकमात्र कारण मेरी महतारी जो है, उसने मेरी लाभता के लिए प्रभु श्री राम को वनवास दिला दिया। अपने को अपराध बोध से ग्रसित मानते हुए भरत जी महाराज कि अब तो एक दिन ही शेष रहा है, अब तो प्रभु श्री राम आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। भावातिरेक में व्याकुल रुदन कर रहे भरत जी महाराज ने महसूस किया कि उनकी जो दाहिने अंग हैं, दाहिनी जो भुजा है, दाहिनी जो आँख है, वो फटक रही हैं। तो उन्होंने, लंका कांड में ही वर्णन आता है, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। कि भरत जी महाराज के दाहिनी भुजा, दाहिने नयन, ये बार बार में फरक रहे हैं। ये अच्छा शकुन है। मन में यह मान करके बड़े हर्षित हुए और विचार कर रहे हैं कि मोरी जिये भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होही। सगुन तो ये कह रहा है कि मुझे भगवान श्री राम अवश्य ही अपनाएंगे, अवश्य ही उनसे मेरा मिलान होगा। बीती अवधि जो रहई प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। अगर अवधि बीत जाती है और मेरे प्राण शेष रहते हैं, भरत जी महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि वो बिना राम के रहना ही नहीं चाहते। राम ने उन्हें समय सीमा दी है, आज उस समय सीमा के व्यतीत होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं, अल्प समय बचा है। तो बीती अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना।
अगर अवधि बीत जाती है और मेरे प्राण शेष रहते हैं तो भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे समान कौन अधम होगा संसार में, मैं भी प्राण त्याग दूंगा। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम के विरह के जो सागर है उसमें भरत जी महाराज उन पर जो कृपा दृष्टि रही है वो बातें याद करके के मग्न हो रहे हैं। विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयऊँ जनुपोत। जिस समुद्र में वो डूब रहे हैं भरत जी महाराज, आज उसमें एक पोत बनकर, जहाज बनकर हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके वहां पर पहुंचते हैं। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज को पहचान नहीं सके क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में है। ब्राह्मण का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए आए हैं, राम भगवान के भेजे हुए आए हैं, तो ब्राह्मण का रूप तब भी धारण किया उन्होंने जब कोई बौद्धिक परीक्षण करना हो। समाज का जो ब्रेन है वो ब्राह्मण है, जाति से नहीं, कर्म से। आप समाज को व्यवहार, आचार, बौद्धिक स्वरूप प्रदान करने की जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, इसका मतलब आप ब्राह्मण हैं। तो आज भरत जी महाराज ने प्रश्न किया हनुमान जी महाराज को देखकर, को तुम तात कहाँ ते आए। हे तात, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी महाराज को देखकर हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। एक ब्राह्मण बोल रहा है। तो भरत जी महाराज ने उठ करके अभिनंदन किया, वंदन किया, नमन किया, प्रश्न किया कि आप कौन है ब्राह्मण देवता, कहाँ से आए हैं। और मुझे इतनी अच्छी बात आपने कही है कि प्रभु श्री राम अवश्य आ रहे हैं, आएंगे, आपको मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, कि मैं तो वायुनंदन हनुमान हूँ, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी महाराज को भी श्री राम के सदृश मानकर उनको कृपा निधान बोलते हुए कहे हैं हनुमान जी महाराज कि आप भूल गए, मैं वो हनुमान जो उड़ान भर के जा रहा था, आपने बाण प्रेषित किया, संधानित किया, और आपकी बाण की सहायता से ही मैं पर्वत लेकर करके लंका पहुंच सका था। मैं वो हनुमान हूँ, वायु पुत्र हनुमान हूँ। भरत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि कपि तव दर्श सकल दुख बीते। हनुमान जी महाराज की ऐसी सौम्य मूर्ति है, हनुमान जी महाराज का ऐसा स्वरूप है, ऐसा उनका दर्शन है कि भरत जी महाराज कह रहे हैं कि कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीड़ीते। आपके दर्शन मात्र से हनुमान जी महाराज मेरे सब दुख दूर हो गए। आज मुझे प्रभु श्री राम ही मिल गए हैं, मेरे जो सर्वस्व हैं, मेरे जो अति प्रिय हैं, उन राम का ही मैं दर्शन कर रहा हूँ। भक्त और उसके इष्ट में कोई अंतर नहीं है। प्रभु श्री राम तो स्पष्ट कहते हैं, अगर मुझे प्राप्त करना है तो आप हनुमान को प्राप्त कर लो, मैं स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाऊंगा। आज बार बार बूझी कुशलाता, बार बार प्रभु श्री राम की कुशल पूछ रहे हैं भरत जी महाराज। तो कहूँ देहूँ काह सुनु भ्राता। और जब उन्होंने कहा कि वो रावण को मार कर माँ सीता को लेकर पूरी रामादल सहित अयोध्या पधार रहे हैं, भरत जी महाराज ने कहा कि माँ आपको क्या दूँ हनुमान जी महाराज। यही संदेश सरिस जग माही। इस संदेश के समान संसार में और क्या शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। करी विचार देखहूँ कछु नाही। मैं तो अब तक अपराध बोध से ग्रसित था, अब तक अशांत जीवन जी रहा था।
आज शांत स्वरूप राम की प्राप्ति मेरे जीवन को बदल देगी। राम की प्राप्ति होना, राम का मिल जाना संसार का सबसे बड़ा लाभ है। तब हनुमंत नाई पद माथा, हनुमान जी महाराज ने भरत जी महाराज के चरणों में वंदन किया। कहे सकल रघुपति गुण गाथा, और भगवान श्री राम की जो गुणगान है वो वहाँ पर भरत जी महाराज और हनुमान जी महाराज सत्संग करते हुए आपसी वार्तालाप के द्वारा करते हैं। भरत जी ने पूछा, कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, कि हे हनुमान आप ये बताइए कि प्रभु श्री राम कभी मुझे भी याद करते हैं? तो सुमिर ही मोही दास की नाई। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप कैसी बात करते हैं? भरत जी कह रहे हैं कि मुझे भी याद करते हैं कि नहीं, मैं उनका भक्त हूं कि नहीं। जब भरत जी महाराज प्रभु श्री राम को वन से वापस लौटाने के लिए जाते हैं और प्रयागराज में जब तीर्थ पुरोहित उन्हें कहते हैं कि प्रभु श्री राम यहाँ पर गंगा पूजन और त्रिवेणी पूजन के लिए आए थे, उस समय जब संकल्प हम लोग करवा रहे थे और उस समय जो ही हमने उच्चारण किया भारते वर्षे भरत खंडे, तो भरत का नाम सुनते ही प्रभु श्री राम की आंखों में संकल्प ले रहे हैं गंगा पूजन, प्रयाग पूजन का, त्रिवेणी पूजन का, लेकिन भरत का नाम सुनते ही उनका कंठ है वो अवरुद्ध हो गया, उच्चारण नहीं कर पाए। आज वो ही भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु मुझे याद तो करते हैं ना, मुझे अपना भक्त तो समझते हैं ना। हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़ी और अच्छी बात यहाँ पर भरत जी महाराज को कही कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, आप तो राम के प्राण हो, सत्य वचन ममतात, मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ हे प्रभु। राम प्राण प्रिय नाथ तुम है, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। और यह सुनकर हनुमान जी महाराज जब ये कह रहे हैं कि आप तो राम के प्राण में, हृदय में बस रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूँ, भरत जी महाराज हर्षित हो उठे, रोमांचित हो उठे कि मैं अपने जीवन में अगर राम को प्राप्त कर सका तो इससे बड़ा लाभ जीवन का मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा जीवन संवर जाएगा अगर राम मुझे अपना लेंगे। अब जब सत्संग समाप्त हो जाता है, हनुमान जी महाराज मुख्य जो समाचार है कि कल प्रभु श्री राम, जब कल अवधि बीत जाएगी, 14 वर्ष की समयावधि व्यतीत होकर करके और 15वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा, प्रभु श्री राम पुष्य नक्षत्र में कल अयोध्या में प्रवेश करेंगे, आप सबको दर्शन देंगे। और ये समाचार सुना कर करके प्रभु श्री राम के पास में पहुँचते हैं श्रृंगवेरपुर में। प्रभु श्री राम को भरत जी महाराज का समाचार सुनाते हैं। प्रभु श्री राम जब सुनते हैं भरत जी महाराज की सारी मनस्थिति, उनका वहाँ पर रहने और सहने का भाव, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज विमान को चलाने योग्य कर कर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया जा रहा है। भरत जी महाराज अयोध्या में अपने गुरु वशिष्ठ के पास, माताओं के पास, पूरे अयोध्या वासियों को ये समाचार सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है, राम के स्वागत के लिए सब खड़े हैं।